हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं और पहुँचे हैं हम चैप्टर नंबर 9 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्थान दृश्य अवलोकन। स्थान को देखते अवलोकन करना है कि उनसे क्या आकृति बन सकती है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में। और इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो हमने अध्याय 8 पढ़ा था, जहाँ पे पंच होल पैटर्न है, वहाँ पे जो कुछ सवाल छूटे हुए थे होमवर्क के रूप में, उसको देख लेते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे होमवर्क वाला सवाल। यहाँ पे आप देखिए ये होमवर्क है और यहाँ पे मैंने इसको हल करके देखा था। तो यहाँ पे किसका आंसर क्या हो सकता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर पहला से शुरू करते हैं और सवाल नंबर पहला में यहाँ पे देखिए कुछ छेद कर किए हैं, छेद वाला है सवाल, होल किया हुआ है। यहाँ से पहले मोड़ किया गया है, फिर दूसरा मोड़ है, फिर तीसरा मोड़, 3 बार, फिर ये छोटा सा त्रिभुज आकार की संरचना बचेगा, उसमें छेद किया गया है। ठीक है, तो छेद करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा। ठीक, इसको फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी इस तरीके से बनेंगे। अब इस तरीके से कहाँ पे है ऑप्शन देख लीजिए, ऊपर में दोनों तरफ। ये तो है लेकिन ये उल्टा, ये नहीं होगा, इसमें सिंगल ये भी नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पहला का। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। यहाँ पे एक मोड़ हुआ है, फिर एक मोड़ किया गया है, उसके बाद कैंची से कटिंग किया गया है। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी बनेगा कटिंग और यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो इस तरह की कटिंग कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ से एक बार मोड़ा गया है, फिर से मोड़ा गया है, यहाँ पे ईंट आकार की संरचना है। अगर इसको खोलेंगे तो सामने भी ईंट आकार की संरचना बनेगी और ऊपर में भी बनेगी और नीचे में भी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इसको एक बार मोड़ा गया है, फिर लेफ्ट से राइट मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे लेफ्ट से राइट मोड़ने के बाद कट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ कट बना, तो यहाँ पे भी बनेगा इस तरह के, है ना। नीचे में बना है कट तो यहाँ पे भी बनेगा कट। ठीक, इस तरीके से अगर इस तरीके से कट कहीं पे आपको दिख रहा हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए कहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का कट, ऊपर भी बनेगा इस तरह के कुछ, है ना। तो अर्थात ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर है। ठीक, ये 4 सवाल के आंसर हो गए। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 9 चैप्टर 9 स्थान दृश्य अवलोकन। अवलोकन करते हुए बताना है कि क्या हो सकते हैं आपके। यहाँ पे सवाल मैंने ले लिया है और यहाँ पे आपको समझना है, एग्जाम्पल है, ये कुछ सवाल है, 2 सवाल एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद हम कुछ सवाल और देखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर पहले पे देखते हैं। यहाँ पे 3 चित्र दिया गया है। इन 3 चित्रों में से देखना है, ये एक चित्र है, ये दूसरा, ये तीसरा। इन तीनों को मिलाकर के इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरह के छोटे 2 छोटे हमारे पास तो इस चित्र में है ही नहीं है, एक ही छोटा है आकृति, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 छोटी आकृति है, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये 2 बड़े बड़े आकृति नहीं है। ये वाला हम देखेंगे, एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किस तरीके से बन सकता है आकृति, उसको ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। यहाँ पे हम दूसरा को देखते हैं और यहाँ पे किस तरीके का चित्र है आप देख सकते हैं। एक पंचभुज है, 2 वर्गाकार है। ठीक, तो 2 वर्ग आकार का है, तो ये 2 वर्गाकार, इसमें तो त्रिभुजाकार है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें भी त्रिभुज है, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी ऊपर में त्रिभुज लगा दिए, ये भी नहीं है ऑप्शन। ठीक है, अर्थात कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये एक वर्गाकार हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा पंचभुज हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर तक पहुँचना है। ठीक, तो ये हो गए 2 सवाल जो एग्जाम्पल के रूप में है। हम कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल लगे हुए हैं, इसका आंसर किस तरीके से खोजना है। तो यहाँ पे देखिए एक लंबा ईंट जैसे एक आकृति है, यहाँ पे उसी तरीके से एक और आकृति है, अर्थात ईंट जैसे लंबी आकृति यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 ईंट जैसी लंबी आकृति इस चित्र में तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ईंट जैसी लंबी आकृति, इन दोनों में है। लेकिन इन दोनों में कौन हो सकता है हमारा ऑप्शन, उसको हमको देखना है। 2 लंबी ईंट आकृति इन दोनों में है। इसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा है चतुर्भुज, बड़ा, एक छोटा है। लेकिन इसमें हम देखेंगे चौथा ऑप्शन में, ये जो दोनों जो त्रिभुज है बराबर आकार के हैं, इसमें लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस ऑप्शन में, तो एक बड़ा है चित्र आकृति और एक छोटा आकृति है, अर्थात ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। यहाँ पे ऊपर एक आयत, नीचे 2 वर्ग है। तो ऊपर एक आयत, नीचे 2 वर्ग है, ये राइट सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन 2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको खोजना है आंसर। यहाँ पे मैंने कुछ इस अध्याय के लिए होमवर्क के रूप में आपको कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप भेजिएगा और उसके बाद में अगली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 सवाल हैं। इन 4 सवालों में जो कट चित्र दिए हुए हैं, इनको मिलाकर इन चारों में से कौन सी आकृति बन सकती है उसको आपको बताना है।
ठीक है, ऑप्शन के रूप में लिखकर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप अध्याय 9 दृश्यावलोकन को समझ गए होंगे, स्थान दृश्यावलोकन को इन उदाहरणों के माध्यम से, और आप होमवर्क को जरूर भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।